बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है? एक कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कंस्ट्रक्टर है जो किसी पार्क में दो तरह के बच्चों के लिए स्लाइड बनाना चाह रहा है। कैसे? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो कंस्ट्रक्टर क्या चाह रही है? क्योंकि सी है ना, सी प्रेफर to have a slide where top is at the height of 1.5 मीटर। मतलब 1.5 मीटर की स्लाइड बनानी है। हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। ठीक है। एंड इज इंक्लूडेड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उससे उस हाइट पर जो एंगल बने वो 30 डिग्री का बने। ठीक है। ये फर्स्ट केस के लिए हम इसे डायग्राम को बनाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। ठीक है। तो हमने क्या करा कि इन फर्स्ट केस, पहले केस में क्या है? फॉर 5 ईयर चिल्ड्रन, बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है। जो 5 साल से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या बनानी है? एक स्लाइड बनानी है। तो उसने कैसे बनाई है वो स्लाइड? कि जो उसकी हाइट रखी है वो हाइट रखी है 1.5 मीटर की। देखो ठीक है ना, ये कोई स्लाइड की हाइट है। ये कोई स्लाइड स्लाइड मान लो, इसे मान लो BC। ठीक है। और जो ग्राउंड से उसका एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितने का? वो बन रहा है 30 का। ठीक है। इसने कहा था 1.5 मीटर हाइट है उसकी, और इंक्लूडेड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसका एंगल कितना बन रहा? 30 डिग्री का। ठीक है। तो ये हमने ए पॉइंट मान लिया। ग्राउंड पे पॉइंट कौन सा? A B C। एक स्लाइड बनाई है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, और एंगल बन रहा 30 डिग्री का। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि उस स्लाइड की हाइट लेंथ जो है, हाइट तो दे रखी है 1.5, लेंथ जो होगी वो निकालनी है। ठीक है। तो अभी हम पहले फर्स्ट केस पे करते हैं। इस फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं इसकी लेंथ। लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है इसमें ABC में क्या करेंगे हम? देखो हमें क्या दे रखा भाई, थीटा के सामने क्या होती है? परपेंडिकुलर। और हमें निकालनी है लेंथ, हाइट और लेंथ। यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है? ये होती है साइन में। साइन की वैल्यू याद है ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होता है साइन। लेकिन साइन क्या? थीटा तो डिग्री है, थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो हमने लिखते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है। समझ में आई बात? तो अब हम क्या कर रहे हैं? BC कितनी दे रखी है? 1.5 अपॉन AC हमें निकालनी है, इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2। अच्छे से सबको याद है? ठीक है। अब क्या करूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। AC की 1 से मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा? AC इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक। तो ये कितनी हो गई? ये होगी 3 मीटर। AC कितनी निकली आई? 3 मीटर। ठीक है। पहले केस के लिए जो स्लाइड की लेंथ निकलनी है, जो बिलो द 5 ईयर्स चिल्ड्रन है उनके लिए, वो कितनी निकल गई है? 3 मीटर। अब चलते हैं देखो सेकंड केस में। सेकंड केस के लिए क्या है? इन सेकंड केस। ठीक है। इसमें क्या है सेकंड केस में? कि ये कह रहा है इस केस में कि वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन मतलब जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट टू हैव द स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। यानी उसकी हाइट, जैसे यही डायग्राम समझो, इसकी हाइट अब क्या कितनी रखनी है? 3 मीटर की रखनी है। ठीक है। 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल कितने का बनाना है? 60 डिग्री का। ठीक है। एट द ग्राउंड से। ठीक है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? तो पहले डायग्राम बना लें सेकंड क्लास केस के लिए। किसके लिए? फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है। फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो देखो उस स्लाइड की हाइट कितनी रखनी है? उसने कहा था उस स्लाइड की हाइट है 3 मीटर। कितनी मीटर है? 3 मीटर। ठीक है। और ग्राउंड से उसका एंगल कितने का बन रहा है? ग्राउंड से उसका एंगल कितने का बन रहा है? वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है। तो इसका नाम रख लो PQ।
क्यू आर। ठीक भाई, ये जो हाइट है इसकी स्लाइड की, ये दे रखी है 3 मीटर और एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। तो अब लेंथ निकालनी है हमें, स्लाइड की लेंथ। ठीक है, निकालते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसमें क्या लें, देखो हमें वही चीज़ दे रखी है, फिर परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू, साइन होता है ना, साइन या थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस किस में होता है, साइन थीटा में। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी 60। तो करो इसमें, क्यू आर कितना है 3 मीटर, पी आर निकालना है इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये भी हमें अच्छे तरह से पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 पी आर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो √3 पी आर इज इक्वल टू 6, या पी आर इज इक्वल टू 6 अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लाई की डिजिट नीचे जाती है 3। ठीक है, अब देखो रूट की डिजिट नीचे नहीं रखते कभी भी, तो हम क्या करें, इसकी √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या होगा, ये हो गया 6√3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो गया, खाली 3। ठीक है, तो 3 से कितने मिनट गए, 2 टाइम्स कट गया, तो ये कितना होगा 2√3 मीटर। पी आर कितना आ गया 2√3 मीटर। तो देखो अब हम लिखते हैं द हाइट ऑफ स्लाइड्स, स्लाइड्स दोनों, ठीक है ना, स्लाइड्स इन ईच केस, पहली में कितनी आई थी, वो आई थी 3 मीटर, और दूसरे में कितनी आई है 2√3 मीटर। बस हमें ये तो निकालना था। एक बार फिर से देखना चाहो, फिर से देख लो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्टर है, किसी पार्क में 2 तरह के बच्चों के लिए स्लाइड बननी है, 2 तरह के बच्चों के लिए। पहली कौन सी स्लाइड बननी है, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन रखी कि जो स्लाइड की हाइट है वो होनी चाहिए 1.5 मीटर और एंगल है 30 डिग्री का। तो लेंथ निकालनी है उसकी। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये ट्राइंगल बना हमारा ए बी सी, इस ट्राइंगल में क्या है कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात चल रही है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस हमें निकालनी है। तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस किस में होती है, साइन थीटा में। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर रखा, हाइपोटेनस रखी और साइन थीटा की वैल्यू रखी। तो कितना ने इससे कितनी निकल के आई, ए सी की वैल्यू निकल के आ गई हमारी खाली 3 मीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी निकल के आई है 3 मीटर। ऐसी सेकंड केस में क्या है, जो एल्डर चिल्ड्रन है उनका क्या है कि जब ये ट्राइंगल बन के आया, इसमें एंगल तो है 60 का और जो हाइट है उसकी स्लाइड की वो 3 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ये पी आर। पी आर का मतलब उसकी लेंथ। तो वो भी कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस किस में होती है, साइन में होती है। तो साइन के लिए इसे निकाल, साइन 60 की वैल्यू रखी और इधर क्यू आर की वैल्यू रखी और इसे सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद क्या आया कि इसमें पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2√3, यानी कि दोनों स्लाइड्स की लेंथ कितनी आ गई, एक की आ गई 3 मीटर, दूसरे की आ गई 2√3 मीटर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब क्या कहना चाह रहा, ये कह रहा है कि कोई टावर है तुम्हारा, चलो जी हमने टावर बना लिया ये। ठीक है, ये जो टावर है और कोई ग्राउंड पे पॉइंट है, उस पॉइंट से उस टावर की हाइट पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टावर है। ठीक, इसको मैंने टावर बना लिया। तो ये जो टावर है, इस पे जो एंगल पॉइंट मतलब ग्राउंड किसी पॉइंट से उसका एंगल कितना बन रहा 30 डिग्री का। ठीक है, ये लिख रहा 30 डिग्री का। ठीक है, और ये कह रहा है इसके जो फुट की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे द हाइट ऑफ टावर। तो कहाँ से, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर ये टावर है। ठीक है, फुट से। तो अब क्या करें, हमने इसको मान लिया ए बी और सी। ठीक है, ये टावर है हमारा, बी सी टावर है। ठीक, तो हम क्या करें कि हमें निकालनी क्या है,
इसे हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करें, देखो जी, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, देखो हमारी बात किसके ऊपर चल रही है, एक तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और नीचे होता है बेस। परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है, किसकी चल रही है, परपेंडिकुलर और बेस। तो भैया परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस होता है टेन थीटा में। ठीक है, तो हम क्या लिखें, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा कितना है, 30। ठीक है भाई, ये तो पता ही है हमें, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो देखो बी सी कितनी है, हमें निकालनी है, ए बी कितनी है, 30 मीटर। और जी टेन, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, अच्छे से पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो √3 बी सी इजिकल टू कितना हो गया, 30 की 1 से मल्टीप्लाई की 30 आ गई, तो बी सी इजिकल टू क्या हो गया, 30 अपॉन में √3। ठीक है, तो फिर ये √3 को सॉल्व करें, हम कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करना है, हमने √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, तो क्या आया, ये आ गया 30 √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3, खाली 3 बचा। ठीक है, अब 3 से ऐसे काटा, 10 टाइम्स कट गया, तो ये कितना हुआ, 10√3 मीटर। ठीक है, तो क्या निकला हमारा, बी सी निकल के आया हमारा 10√3 मीटर। तो ये क्या चीज़ है, ये हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, ये तो निकालनी थी हमें, निकल गई। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, उसने क्या कहा कि कोई ग्राउंड पॉइंट से टावर की हाइट पे जो एंगल बनना वो 30 का बनना, और वो टावर की दूरी कितनी है उस पॉइंट से, 30 मीटर की। तो इस इन दोनों को यूज करते हुए हमें क्या निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। तो कैसे पता चला हमें, देखो परपेंडिकुलर पर बेस किस में होता है, ये होता है हमारा टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन 30 की वैल्यू हमें पता है पहले से ही, 1/√3, और यहाँ बी सी अपॉन ये कितनी है, बेस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, हमारी जो टावर की हाइट निकली 10√3 आई। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया ना बेटा, तो अच्छी तरह से समझो, कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, और अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो भैया शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।